तो नमस्कार। अब यहाँ के करता धरता हम हैं। मूव की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है। जब वो रास्ते से जा रही होती है तब उसे एक नन गोली मारने की कोशिश करती है। ये सिर्फ एक सपना था। वो एक डॉक्टर और मददगार भी है। फिर जब वो अपने घर जाते हैं तब रात को काम करते हैं, तब लाइट चली जाती है। फिर वो अंदर देखने जाते हैं तब उसके पीछे से किसी को दिखाया जाता है, पर वो थोड़ी डर जाती है। अचानक एक फोन कॉल आता है हॉस्पिटल से। वो उससे बात करती है। कोटलैंड की एक कॉन्वेंट चर्च में उसके भाई की लाश मिली है। मर्डर है या आत्महत्या पता नहीं। फिर वो वहाँ जाती है अपने भाई को देखने के लिए। वहाँ पर एक पुलिस वाला उसकी मदद करता है और सब कुछ बताता है कैसे सब कुछ हुआ। फिर वो दोनों उसी चर्च में जाते हैं, पर जो हादसा हुआ था, ग्रेस वहाँ पर एक नन से मिलती है। वो कहती कि उसके भाई को एक राक्षस ने मारा है। फिर ग्रेस और पुलिस वाला एक पहाड़ी चोटी पर जाते हैं जहाँ पर ग्रेस का भाई मरा हुआ मिला था। फिर ग्रेस पोस्टमार्टम रूम में जाती है। जब वो उसे देखती है तब उसका भाई मरा हुआ उसके पीछे खड़ा होता है और ग्रेस वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ग्रेस एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहाँ पर उसका फादर रोमेरियो मिलने आते हैं। ग्रेस फादर को कहती है कि उसकी बॉडी पर कोई मिट्टी नहीं थी क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाके से मिला। फिर वो बेड से उठने की कोशिश करती है, पर नर्स उसे वापस सुला देती है और फादर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रेस वहाँ से निकल जाती है एक टैक्सी में। वही पहाड़ी जगह पर जाते हैं। वहाँ पर उसे एक नन ऊपर से गिरती हुई दिखती है, जैसे कि वो अपनी जान दे रही है। ग्रेस ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और पानी में गिर जाती है। फिर वो वही चर्च में अपनी आंखें खोलती है। वो जगह थोड़ी सुनसान है, पर ग्रेस उस नन को ढूंढती है और अपना सामान और कपड़े तलाश रही है। ग्रेस उस नन से मिलती है और उन सबको झूठी कहती है क्योंकि वो उसे सारी बातें छुपा रही थी। फिर वो उन लोगों के साथ खाना खाती है। वहाँ पर फादर रोमेरियो आते हैं। वो इस चर्च का इतिहास बताते हैं। फिर फादर उसे कहते हैं कि तो भाई का सामान दिखाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ग्रेस उसमें से एक डायरी मिलती है। डायरी में पुरानी भाषा और अजीब गरीब दानव के चित्र है। जब वो उस जगह से खड़ी होती है तब उसे एक आईने में एक नन को चलती दिखती है। दरवाजा बंद है। ग्रेस बैठ जाती है। फिर वो वापस नन को देखती है और वहाँ बाहर फादरों में गुस्से में सभी नन को डराते हैं क्योंकि उसने वो बुक ग्रेस को दी है। सभी को लगता है कि ग्रेस में कुछ खास बात है। ग्रेस उस बुक को पढ़ती है और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करती है। बचपन में उसके पिता के साथ जो हादसा हुआ था उसमें बचाने की प्रे करती है। तब उसके पीछे एक परछाई दिखती है। फिर बाहर एक रोती और भागती हुई नन दिखाई देती है और ग्रेस उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। तो नन अपने हाथ की नसें काटती हुई दिखाती है, पर वो उस ग्रेस के पीछे से निकलती है और ग्रेस चढ़ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाती है। ग्रेस को जॉन का फोन आता है और कहते हैं कि उसका भाई माइकल मर चुका है और पूरी बातें उसे मिलकर बताई। वहाँ पर मदर सुपीरियर आती है ग्रेस की मदद करने और ग्रेस वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हैरी मदर सुपीरियर की इन्वेस्टिगेट करता है और सवाल पूछता है, पर मदर उसे सारी बातें बताती है। फिर ग्रेस उसे पुरानी तस्वीर को देखती तब वहाँ पर एक फादर रोमेरियो आते हैं। उसे एक बुक के बारे में बात करते हैं और अपनी पुरानी बातें बताती है, पर एक नन उन पर नजर रखती है। फिर ग्रेस की पुरानी यादें दिखती है जिसमें वो एक पिंजरे में कैद है। फिर उसका पिता उसे वहाँ से निकालता है और बाथरूम में ले जाता है। वहाँ से उसकी माँ भागने लगती है तो उसका पिता उसके पीछे जाता है। फिर ग्रेस अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करती है, तब उसका पिता उसकी माँ को मार देता है। फिर वो ग्रेस उसके भाई को मारने के लिए आता है तो फिर वहाँ पर वो गिर। थोड़ी देर बाद ग्रेस फादर रोमेरियो के चर्च में मिली। वो ग्रेस को कहते कि तुम्हारा भाई स्मारक की तलाश में आया था और वो स्मारक समंदर में डूब गई। फिर ग्रेस पुरानी यादें फादर जेकब माइकल को बाहर कर देता है। फिर वो आगे जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ग्रेस चर्च में बुक पड़ी दिखती है। जब वो वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर एक दरवाजा खुला मिलता है। जब वो अंदर जाते हैं तब उसे भाई की आखिरी यादें दिखती है। उसमें एक फादर और कुछ नन मिलकर उसको मार देते हैं। तभी वहाँ पर एक नन आती है हाथ में खंजर लेकर ग्रेस को मारने के लिए, पर वो नन उसे मार नहीं पाती क्योंकि अदृश्य पुलिस के सामने दिखाया जाता है। ग्रेस उस सब कुछ बताती और फिर उसे जेल के कैद कर देते हैं। दूसरे दिन उस जेल से छोड़ दे। ग्रेस वहाँ से निकल कर अपने पुराने बाप से मिलने जाती है बड़ी जेल में। उसे सारी बातें बताकर ग्रेस पर एक शैतान का साया, इसलिए उसे पिंजरे में रखता था। और ग्रेस उसे बताती है कि उसका भाई माइकल मर चुका है और नाराज हो जाता है। वो उसे बताता कि तुम जहाँ जाते हो वहाँ पर मौत साथ लाती हो। फिर वो अपना आपा खो देता है। ग्रेस वहाँ से चली जाती है। चर्च में फादर रोमेरियो से मिलने जाती है, पर वहाँ पर एक नन उसे मारने आती है, पर वो नहीं मार पाती। दूसरी नन वहाँ से भाग जाती है। ग्रेस उसके पीछे जाती है, पर वो नन खुद की हाथ की नस काट लेती है और ग्रेस की मदद करती है। उसे आईने में दूसरी नन दिखती है। वो उसे बाहर बुलाती है। चर्च फादर रोमेरियो और सारी नन ग्रेस के सामने होते हैं। ग्रेस फादर से मदद मांगती है। फिर सारी नन ग्रेस को उठाकर एक
मेज के सामने रखती है ग्रेस को पवित्र करने के लिए। एक बॉक्स करते हैं और ग्रेस को अंदर भेजते हैं। वहाँ पर ग्रेस अंदर बंद करते हैं। ऊपर से एक क्रॉस गिरता है और फादर के पीठ में भोंक देता है। फादर जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है और ग्रेस को ढूंढने पर ग्रेस वहीं पर पुराने किले में चली जाती है। मरने के लिए वहाँ पर पुलिस वाला आता है। जब ग्रेस मरने की कोशिश करती है तब वो अपनी पुरानी यादें चली जाती है। ये सारी चीजें उसे दिखी है। वो अपने भाई से माफी मांगती है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाई। फिर वो पानी में गिर जाती है। पुलिस वाला उसे ढूंढता है पर ग्रेस नहीं मिलती। वो मदर को वापस चर्च छोड़ देता है। वो कहती है कि ग्रेस मरी नहीं है, वो जिंदा है। वो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही है। ग्रेस अपनी ताकत से दूसरों की मदद भी करती है।